हेलो एवरीवन, आई एम शैली एंड यू आर वाचिंग लीगल बिल। सो आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए आर्टिकल 20 के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जब कोई पर्सन ऑफेंस कर देता है तो उसको कन्विक्शन मिलती है तो उसमें उसे कुछ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होते हैं, तो उन्हीं सब की बात ये करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के 3 क्लॉजेज हैं, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 एंड 20 क्लॉज 3। तो इनमें अलग अलग लॉज निकल के आते हैं। तो आज हम उन्हीं लॉज के बारे में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज के साथ। सबसे पहला क्लॉज जो बात करता है वो कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ। सबसे पहली बात ये कि ये आर्टिकल 20 पर्सन्स मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। और ये कहता है कि जब कोई वायलेशन करता है किसी लॉ का तभी जाके उसको कन्विक्शन मिलता है, इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन। और वही लॉ इन्फोर्स जो होता है उसी के हिसाब से जो आपने ऑफेंस किया है उसी के हिसाब से आपको कन्विक्शन मिलती है, उसी के हिसाब से आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं। नॉर बी सब्जेक्टेड टू penalty greater than that which might have been inflicted in under the law in force at the time of the commission of the offence। इसको अगर मैं सिंपल वे में समझाऊँ आप लोगों को लेमैन की लैंग्वेज में, सपोज आपने क्राइम किया 2003 में और उसके बाद कोई लॉ आता है सपोज ये 2011 में कोई नया लॉ आया, तो आपको जो ये नया लॉ है मान लीजिए उसमें से कुछ प्रोविज़न्स चेंज हो गए और उसके हिसाब से आपको ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है, ज़्यादा पेनल्टी मिल रही है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आप अभी आपका चल रहा है ट्रायल, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आपने 2003 में जो कमिट किया है ऑफेंस उसके लिए आपका जो ट्रायल चल रहा है अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, फाइनली वो डिसाइड नहीं हुआ, ये रेस सब जुडिस है। तो क्या यहाँ पे जो ये नया लॉ आया है क्या ये इसकी जो भी मतलब लॉज ने कुछ चेंज किया है क्या ये अप्लाई हो जाएंगे? तो नहीं, ये अप्लाई नहीं होंगे। ये ऐसा बताता है हमारा आर्टिकल 20 का क्लॉज 1। सपोज अगर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकते हैं। इसी को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है एक और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो एक लॉ जब आता है उसका अगर वो अच्छा लॉ है तो उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए, तभी वो अच्छा लॉ माना जाता है। तो इसमें यही बोला गया है कि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जो पहले के जो लॉज हैं जिनसे गवर्न हो रहा है वो कन्विक्टेड पर्सन। तो ये बताता है। लेकिन इसके 2 केस लॉज हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, यही इसको बोलते हैं, इस क्लॉज को बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसमें पहला केस है रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये हुआ था कि मान लो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, मतलब जब से आया है इसके पीछे जो भी इफेक्ट हैं वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन कब? जब ये बेनिफिट प्रोवाइड करता हो। बेनिफिट प्रोवाइड करता हो मतलब वो अक्यूज्ड को बेनिफिट मिल रहा हो, तभी हम जाके इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं कोई भी लॉ का। और इसी केस में मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये बोला गया था कि ठीक है, हम कोई कन्विक्शन है, सेंटेंस होता है तो वहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन जो प्रोसीजरल लॉज हैं मान लो उनमें अगर प्रोसीजर चेंज हो रहा है, जैसे एविडेंस कैसे देना है, क्या करना है, उन सब में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हाँ उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तब लाया जा सकता है, ना कि सेंटेंसिंग पॉलिसी में। और अब आते हैं हम 20 क्लॉज 2 में। ये बात करता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये डबल जियोपार्डी की बात करता है। डबल जियोपार्डी मतलब ये एक मैक्सिम है, निमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो उना एट एडम काउजा, ये जो भी आप प्रोनाउंस करते हों, इसका मतलब होता है कि नो मैन ऑट टू बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब कोई किसी पर्सन ने एक ऑफेंस किया, अगर उसको पहले उसका कन्विक्शन हो चुका है, उसका प्रोसिक्यूशन हो चुका है, उसमें वो कन्विक्ट हो चुका है, तो उसे दोबारा नहीं आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यही बोला है। और इसकी कुछ एसेंशियल्स हैं, इसके ये जो लैटिन मैक्सिम है इसके कुछ एसेंशियल्स निकल के आते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन मस्ट बी एन अक्यूज्ड पर्सन, मतलब वो पर्सन अक्यूज्ड होना चाहिए। दूसरा ये कि प्रोसीडिंग्स मस्ट हैव टेकन प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट और जुडिशियल
ट्राइब्यूनल, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने आपकी प्रोसीडिंग लाई गई हो, मतलब आपको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सुना हो। और इसी में एक केस आता है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953 का। इसमें क्या हुआ था कि पर्सन के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स ला दी गई थी। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को इस केस में ये बोला गया कि ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब कोर्ट के सामने आपको सुना गया है, ये वैसे प्रोसीडिंग नहीं होती। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को इन्होंने हटाया है और उन्होंने बोला है कि इट मस्ट बी बिफोर द कोर्ट। अगर आपको कोर्ट के सामने सुना गया है तभी जाके आपको 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये कि द पर्सन शुड बी प्रोसिक्यूटेड, उसको प्रोसिक्यूट किया गया हो और उसमें उसे पनिशमेंट भी मिली हो उसके प्रीवियस प्रोसीडिंग में, तभी जाके हम उसको सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में इसका बेनिफिट देंगे 20 क्लॉज 2 का। और चौथी चीज़ ये कि द ऑफेंस मस्ट बी सेम फॉर विच ही वॉज प्रोसिक्यूटेड इन प्रीवियस प्रोसीडिंग, मतलब जो आपने ऑफेंस किया हो और अभी जो आपके ऊपर प्रोसीडिंग लाई गई हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, ऑफेंस सेम होने चाहिए। उसी के लिए आपको फिर से सब्सिक्वेंटली उसके लिए आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स लाई जा रही हैं। तो ये था आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अब इसमें आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, मतलब नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब आप अपने लिए खुद विटनेस नहीं हो सकते, मतलब आप अपने लिए गवाही नहीं दे सकते। मतलब कोई कितना भी वर्स सिनेरियो हो, अगर आप वहाँ पे जाके कह रहे हैं कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया है, तो आपको कोर्ट तुरंत ही कन्विक्ट थोड़े ना कर देती, फिर भी उसमें प्रूव करना पड़ता है। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन अगर उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा है किसी ऑफेंस करने का, तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो विटनेस बने अपने अगेंस्ट ही, वो खुद को बोले, वो खुद के अगेंस्ट अपना गवाह बने, ऐसा। तो इसके प्रोविज़न्स, ये 20 क्लॉज 3 है, वो बहुत जगह दिखाई देगा आपको। अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा है तो सीआरपीसी में सेक्शन है 161, वहाँ पे भी दिखाई देगा। 164 में भी इसका एसेंस दिखाई देगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 132 है। ये सारी चीज़ें आप लिंक कर सकते हैं आप अपने पढ़ाई के वक्त जब 20 क्लॉज 3 पढ़ रहे हैं। तो ये बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, मतलब नो मैन हैज़ टू अक्यूज़ हिमसेल्फ, खुद को वो अक्यूज़ नहीं करेगा। इसके 3 केसेस हैं, एमपी शर्मा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कठिकालू उगड़ और सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। इसमें एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र में ये बोला था कि कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं होएगा और ना ही वो अपने अगेंस्ट कुछ एविडेंसेस को फर्निश करेगा। और इसी के जो व्यू को एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के व्यू को स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कठिकालू उगड़ में थोड़ा सा नैरो डाउन किया गया था। मतलब ये जो एम्बिट है ना कि नो फर्निशिंग ऑफ एविडेंस, भाई तो फिर एविडेंस वगैरह नहीं मिलेंगे तो वो कैसे, मतलब डिसाइड कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है ना डिसीजन कि प्रॉपर डिसीजन आए। तो इसमें नैरो डाउन किया गया कि नो फर्निशिंग ऑफ एविडेंस। इसमें बोला गया कि ये स्पेसिमेन को अलाउ किया गया, फिंगरप्रिंट को अलाउ किया है और हैंड राइटिंग को भी अलाउ किया गया और कई सारी चीज़ें, जिससे ये इन्होंने बोला कि एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र में इन्होंने बहुत ही ब्रॉड व्यू बता दिया है, तो इनको नैरो डाउन कर दिया गया। फिर लेकिन इन्होंने बोला कि बट कैन नॉट कंपेल हिम फ्रॉम सेइंग दैट एनीथिंग ऑफ पर्सनल नॉलेज, जो उसके पर्सनल नॉलेज में से रिलेटेड है और वो भी चार्ज के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट जो चार्ज लगे हैं उनके बारे में अगर उसे पर्सनली पता है तो उसके बारे में उसे कंपेल नहीं किया जा सकता। अब सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इन्होंने ये बोला कि अच्छा ठीक है, आपने फर्निशिंग ऑफ एविडेंस को तो अलाउ किया, स्पेसिमेन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आप नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी टेस्ट, ये ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट जिसको बीप टेस्ट भी बोलते हैं, ये उसकी कंसेंट के बिना, सबसे बड़ी चीज़ है, उसकी कंसेंट के बिना आप कभी भी करा ही नहीं सकते। ये क्या करेगा, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के एम्बिट में आ जाएगा। और इट वाज, इन्होंने ये रीज़न दिया कि बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो इन्होंने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 2010 में ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि ऑन नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ, ये सब में ड्रग्स का यूज़ होता है, उन्हीं के हिसाब से फिर पर्सन अपनी टेस्टिमनी वगैरह देता है। तो यहाँ पे आप इन सबको नहीं यूज़ कर सकते। पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, ये जब अक्यूज़ कंसेंट दे देता है तभी आप जाके उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, ये टेस्ट ला सकते हैं, अदरवाइज इट वुड बी अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो ये था पूरा डिस्कशन
अबाउट आर्टिकल 20। आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।